नमस्ते दोस्तों, आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपकी सोमनाथ यात्रा से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप भी इस सावन सोमनाथ यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आप गुजरात कैसे आएंगे, यहाँ पहुँचकर आपके रुकने की क्या व्यवस्था है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के अलावा यहाँ ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए और इन जगहों को आप कैसे कवर कर सकते हैं, यानी कि आपका साधन क्या रहने वाला है, आपके खाने पीने की यहाँ कैसी व्यवस्था है और आखिरी में आपकी इस पूरी सोमनाथ यात्रा का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। ऐसी ही कई छोटी बड़ी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादातर भक्त यहाँ ट्रेन के माध्यम से आते हैं। ट्रेन से यहाँ आने के लिए आप वेरावल रेलवे स्टेशन तक आ जाएं। भारत के लगभग हर बड़े शहर से यहाँ तक की ट्रेन आपको मिल जाती है। अगर आपके शहर से आपको वेरावल तक की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अहमदाबाद या फिर राजकोट तक ट्रेन से आ जाएं। फिर आप इन दोनों जगहों से वेरावल बाई ट्रेन या बाई बस आ सकते हैं। वेरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी बस 7 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप ऑटो की मदद से पूरा कर सकते हैं। ऑटो वाले शेयरिंग में आपसे इस दूरी का 20-30 रुपये चार्ज करते हैं और आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देते हैं। वहीं बात करें फ्लाइट्स की तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट केशोड़ एयरपोर्ट है, जहाँ से सोमनाथ मंदिर की दूरी 50 किलोमीटर रहती है। आप गुजरात के आसपास के शहरों जैसे सूरत, अहमदाबाद और राजकोट से गवर्नमेंट प्राइवेट बसेस के जरिए भी यहाँ आ सकते हैं। बसेस आप रेड बस या फिर GSRTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचकर आपके रुकने की क्या व्यवस्था है। तो स्टे करने के लिए आप यहाँ प्राइवेट होटल रूम्स, धर्मशाला या फिर मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले भक्त निवास में रुक सकते हैं। अगर भक्त निवास की बात करें तो आप लीलावती अतिथि गृह या फिर महेश्वरी भवन में स्टे कर सकते हैं। यहाँ रूम्स की स्टार्टिंग 1300 रुपये से हो जाती है। दोस्तों, इन भक्त निवास में रूम्स की बुकिंग ऑफलाइन नहीं होती है, आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करके आना होता है। बुकिंग आप इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। वहीं बात करें होटल रूम्स की तो मंदिर के आसपास आपको बहुत से होटल रूम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ होटल रूम्स की स्टार्टिंग 1000-1200 से हो जाती है। आप चाहें तो धर्मशाला में भी अपना स्टे कर सकते हैं, वो आपको 500-600 रुपये में मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन कैसे करने हैं। तो मंदिर के अंदर मोबाइल, बैग, कैमरा और किसी भी तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर लॉकर रूम बने होते हैं जहाँ आप इन सब चीज़ों को फ्री में जमा कर सकते हैं। ऑफ सीजन में दर्शन करने में आपको आधा 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन शिवरात्रि और सावन के महीनों में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आपको लंबी लंबी लाइनों में भी लगना पड़ सकता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि पीक सीजन के समय आप सुबह जल्दी दर्शन करने आए, जिससे आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी और आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होती है और शाम को रात 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है। लाइट एंड साउंड शो की टिकट की कॉस्ट अडल्ट के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये पर पर्सन होती है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पास में बने हुए अहिल्याबाई मंदिर, जिसे पुराना सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ जाके भी शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाने भी दिया जाता है, तो आप यहाँ जल भी चढ़ा सकते हैं। अहिल्याबाई मंदिर के ठीक सामने भोजनालय बना हुआ है, जहाँ मंदिर ट्रस्ट द्वारा फ्री में लंगर चलाया जाता है, जहाँ जाकर अपना भोजन भी कर सकते हैं। भोजनालय की टाइमिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक होती है। तो अपना खाना पीना करने के बाद आप यहाँ की लोकल साइट सीइंग करने के लिए एक ऑटो बुक कर सकते हैं, जो आपसे 400 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको 8 से 10 प्लेसेस घुमा देते हैं। तो ऑटो बुक करके जहां आप सबसे पहले जा सकते हैं वो है बाणगंगा। सोमनाथ मंदिर से बाणगंगा 4 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह से शिकारी ने श्री कृष्ण जी को हिरण समझकर उनके ऊपर बाण चलाया था, जिससे इस जगह का नाम बाणगंगा पड़ गया। यहाँ 2 शिवलिंग बने हुए हैं, जिनका जल अभिषेक स्वयं समुद्र देवता करते हैं। आप यहाँ आकर थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड करिएगा। नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है भालका तीर्थ, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यही पीपल के पेड़ के नीचे
श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे और तभी उनके पैर पर शिकारी का चलाया हुआ बाण लगा था। केवल इस मंदिर में ही आपको श्री कृष्ण जी लेटे हुई अवस्था में नजर आएंगे, नहीं तो बाकी मंदिरों में आपको वह खड़ी अवस्था में ही मिलेंगे। आप इस मंदिर में शिकारी को हाथ जोड़े श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगते हुए भी देख सकते हैं। भालका तीर्थ के बाद आप गोलकधाम तीर्थ भी जा सकते हैं। यहाँ आपको कई मंदिर जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, श्री कृष्ण जी की चरण पादुका और भी कई मंदिर देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ भी आइएगा, इन मंदिर के दर्शन करें और थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड करिएगा। नेक्स्ट आप जा सकते हैं त्रिवेणी संगम। ये भालका तीर्थ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम आपको देखने को मिलता है। संगम आप घाट से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको बोट की टिकट लेनी होती है, जो कि 100 रुपये पर पर्सन की होती है। बोट वाले आपको संगम दिखाने लेके जाते हैं। त्रिवेणी संगम से थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है सूर्य मंदिर। ये मंदिर भी यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से एक है। आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं हिंगलाज माता मंदिर, जिसे 5 पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह वनवास के समय पांडवों ने माँ हिंगलाज की पूजा करी थी। ये बड़ी सक्रिय गुफा है और आपको यहाँ अपने घुटनों बैठकर अंदर जाना रहता है। आप इस जगह को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सोमनाथ बीच। यहाँ घूमने के लिए आपको टिकट लेनी होती है, जिसका प्राइस 5 रुपये पर पर्सन होता है। आप यहाँ इवनिंग के समय आए तब यहाँ सनसेट का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। आप चाहे तो यहाँ कैमल राइड एंजॉय कर सकते हैं या फिर बाइसाइकिल रेंट करके भी घूम सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को घूमने के बाद आप अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी इस पूरी सोमनाथ ट्रिप का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। तो आप लगभग 2000 रुपये पर पर्सन के बजट में आराम से इस पूरी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपके सोमनाथ आने के बाद का खर्चा ही शामिल है। तो दोस्तों, मैंने आपकी सोमनाथ ट्रिप से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आपको दे दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।